शरीर अमेरिका में हो लेकिन दिल तो बिहार में ही बसता है, क्योंकि यहीं पे मेरा बचपन बीता है, यहीं पे पढ़ाई लिखाई हुई। बिहार के लोग के लिए अगर पेट नहीं भरे, 2 रात खाना नहीं खाया चलेगा, लेकिन बिहारी लोगों के लिए शिक्षा जो है ना, उनके जान से भी ज़्यादा। बिहार को शराब के नशा से कोई प्रॉब्लम नहीं, शराब अच्छे से जिम्मेवारी से पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सरकारी नौकरी का जो नशा है ना, जिस दिन वो बिहार के आम जनता के छूट जाएगा ना, तो हमको लगता है कि वो बिहार के लिए सबसे बड़ा वहीं से अच्छे दिन की शुरुआत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रिंस राजपूत। जी हां, मेरे साथ जो शख्स देख रहे हैं आप, इनका नाम अतुल कुमार है, जो छपरा बिहार के रहने वाले हैं और ये अमेरिका में रहते हैं। पूरे बिहार में एक तरह से देखा जाए तो समाज सेवी के रूप में ये निकल के बाहर आए हैं और लगातार समाज सेवा करते आए हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल में। धन्यवाद प्रिंस जी। आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि सर, आप अमेरिका में रहते हैं और फिर बिहार आते हैं। बिहार में भी बहुत ज़्यादा आप एक्टिविटी में शामिल होते हैं, जैसे कोई समाज सेवा हो या एजुकेशनल हो। कैसा लगता है आपको बिहार आके, और जब यहाँ के सिस्टम को देखते हैं तो क्या है प्रिंस जी कि रहते हैं अमेरिका में, बट माँ पिताजी बिहार में हैं, तो शरीर अमेरिका में हो लेकिन दिल तो बिहार में ही बसता है, क्योंकि यहीं पे मेरा बचपन बीता है, यहीं पे पढ़ाई लिखाई हुई है। तो आज भी बिहार को लेकर बहुत ही चीज़ों को लेकर चिंता भी रहता है और बहुत सारे इरादे में कि यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। सर, बात करें अगर बिहार के एजुकेशन सिस्टम की, तो क्या लगता है बिहार कितना भी स्ट्रगल कर रहा है एजुकेशन के मामले में? तो बिहार के लोग के लिए अगर पेट नहीं भरे, 2 रात खाना नहीं खाया चलेगा, लेकिन बिहारी लोगों के लिए शिक्षा जो है ना, उनके जान से भी ज़्यादा प्रिय है। ये बिहारी लोगों की बात कर, बिहारी जो गार्जियन है वो अपने बिहार के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना ज़िंदगी भर का ज़मीन बेच देगा, लेकिन पढ़ाई में कोई कमी नहीं करेगा। एक तो वो हो गया। लेकिन शिक्षा अगर बिहार के लोगों को मिलेगा तो उसके लिए यहाँ पे लोकल एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छा कॉलेज होना चाहिए, या टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा कमी है। यहाँ आप देखिएगा कि 10वीं 12वीं तक के स्कूल बड़े अच्छे अच्छे हैं। यहाँ प्राइवेट स्कूल है, अब यहाँ पे सेंट माइकल्स है, लोयला है, सेंट जोसेफ्स है, मतलब कि एक से एक बढ़ के स्कूल है। बट यहाँ हायर एजुकेशन की कॉलेजेस की बहुत कमी है। आज बिहार के लड़कियों को राजस्थान के कोटा में जाके IIT की तैयारी करने जाना पड़ता है, या यहाँ पे भी कोचिंग का इंस्टीट्यूट बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बिहार में प्राइवेट चल रहा है। हाँ। बट बिहार में ढंग का कोई इंजीनियरिंग कॉलेज आज बचा नहीं। बिहार में ढंग का इंजीनियरिंग का, मैनेजमेंट का कोई अच्छा कॉलेज है नहीं। बिहार के लोगों को, यंग जनरेशन को, या यहाँ के पेरेंट्स का पहला जो पता है क्या शौक़ होता है, हम बिहारी हैं इसलिए बता रहे हैं, तो उनका पहला यही होता है सपना कि हम अपने बेटी या बेटा को बिहार से बाहर कैसे भेजें। हम अपने ज़मीन बेच देंगे, पैसा मेरे पास होना है, बट उसको हम बैंगलोर भेज देंगे, बॉम्बे भेज देंगे, दिल्ली भेज देंगे, गुड़गांव भेज देंगे, कहीं भी भेज देंगे, इवन कोटा भेज देंगे, कहीं भी भेज देंगे, बट बिहार से बाहर भेजना चाहते तो इसको क्या बोलेंगे, पलायन जो होता है ना, टैलेंट का पलायन, वो बहुत बड़ी समस्या है। और पलायन होने के पीछे कारण बहुत है, लेकिन यहाँ पे लोकल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा तो पेरेंट्स तो भेजेंगे नहीं कि हमको अच्छा कॉलेज बाहर में, तो बाहर में पढ़ाएंगे बच्चों को। ये एक समस्या है। और दूसरा बात, पढ़ने के बाद भी नौकरी चाहिए, तो नौकरी के लिए यहाँ पे न फैक्ट्री है, न सॉफ्टवेयर की कंपनी है। तो पढ़ लिख लिए हम, IIT से पढ़ लिए, IIM से पढ़ लिए, या किसी NIT से पढ़ लिए, लेकिन पढ़ने के बाद नौकरी तो चाहिए सबको। नौकरी के लिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट तो छोड़ दीजिए, इन्फोसिस, TCS, कॉग्निजेंट भी बिहार में उनका कोई बड़ा सेटअप है नहीं है। उसमें काम करने वाले सबसे ज़्यादा लोग बिहारी ओरिजिन के लोग हो सकते हैं, लेकिन ये उनको बैंगलोर, हैदराबाद जाना पड़ता है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ बात करें बिहारी की, अब दुनिया में कहीं भी चले जाइए, बिहारियों का जलवा है। हर कंपनी में हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, या फिर आप अमेरिका में रहते होंगे तो वहाँ भी आपको बिहारी मिलते होंगे, जैसा कि आप वहाँ पे परचम लहरा रहे हैं। तो सर, कहने का मतलब है कि आखिर क्या वजह है कि जो बिहार सरकार है, यहाँ की पॉलिटिशियन जो है, एक जुमलेबाजी करते हैं जब चुनाव आता है तब, कि हम ये विकास करेंगे, विकास का गंगा बहा देंगे, पर विकास के नाम पे जो यहाँ पे जो एक ट्रेडिशन चलती आ रही है, ये लोग कब तक समझेंगे? तो इसमें एक तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ के जो नेता लोग हैं या ब्यूरोक्रेट हैं, उनको एक चीज़ का डर लगता है, बहुत ही आपको अंदर का रहस्य बता रहे हैं जी। आज यहाँ में मान लीजिए पता चले कि बिल गेट्स बिहार पटना आ रहा है, तो यहाँ के यंग जनरेशन उनके मीटिंग में और के लाइन लग जाएगी। इलेक्शन रैली में जैसे मोदी जी का या नीतीश जी का या किसी का जो रैली लगता है, उससे ज़्यादा रैली सारे जो यंग जनरेशन है ना, वो छोड़ के जाएंगे कि
छोड़िए नरेंद्र मोदी या छोड़िए नीतीश कुमार, हमको सुनना है बिल गेट्स को या हमको सुनना है एलॉन मस्क को। तो वो बहुत बड़ी यहाँ के नेता लोगों को और यहाँ के ब्यूरोक्रेट लोगों की कमजोरी है या उनका डर है कि बिहार में बड़ी बड़ी कंपनी आ गई यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और सिस्को और IBM या इवन इन्फोसिस TCS आ गया, बड़ी बड़ी कंपनी। तो यहाँ के जो यंग जनरेशन है उनका एस्पिरेशन है कि हमको उनसे मिलना है, उनके साथ काम करना है। वो नेता के रैली में नहीं जाएंगे कि इस डर से यहाँ के नेता लोग उससे वंचित रखना चाहते हैं। क्या आम लोगों को क्या सुधार करना चाहिए? जो स्टूडेंट देख रहे हैं, छात्र देख रहे हैं, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का, तो आप एक यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो उसमें सिंपल है कि यंग जनरेशन देखिए मेहनती है यहाँ का, पढ़ाई के लिए इतना एग्ज़ाम के लिए जिस तरह से बिहार के लोग तैयारी करते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं करता। पढ़ाई तो आप कर लिए, लेकिन पढ़ाई के बाद उस पढ़ाई का इस्तेमाल भी तो ज़रूरी है। अब आप चाहे वो IoT प्रोडक्ट बनाइए अभिषेक जी की तरह, या आप बैठ के आप एक चाय का दुकान में खोलिए, बट उस नॉलेज को यूज़ करना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम तो इनकरेज यही करते हैं और जिसका फिर हम लोग काम भी करते हैं, संस्था भी हम लोग तो चलाते हैं नॉन प्रॉफिट, कि एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता को बिहार में उतना कूल नहीं माना जाता है। यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी का नशा है यहाँ पे, स्टीरियोटाइप कहीं ना कहीं बना हुआ है। सरकारी नौकरी का नशा बिहार को शराब का नशा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शराब अच्छे से जिम्मेवारी से पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकारी नौकरी का जो नशा है ना, जिस दिन वो बिहार के आम जनता के से छूट जाएगा ना, तो हमको लगता है कि वो बिहार के लिए सबसे बड़ा वहीं से अच्छे दिन की शुरुआत होगी कि यहाँ पे लोग सरकारी नौकरी की जगह उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, उसका नशा लग जाए, जो कि बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, पुणे में है, कोई भी आप इंडिया के किसी भी जगह जाएगा मिल जाएगा। यहाँ पे करना चाहते हैं लोग, बट उसके बाद उनको 10 तरह का जो समस्या फेस करना पड़ता है लोकल इन्वायरमेंट का, और समस्या के समाधान करने की जगह यहाँ के लोकल उल्टा उसमें वो लोग वसूली करने लगते हैं। तो फिर आदमी हिम्मत खो लेता है, तो बोलता है कि हम यही मेहनत हम कहीं और जाके करते तो शायद हम जल्दी बिजनेस खड़ा कर देंगे। तो वो समस्या को दूर करना पड़ेगा। आपसे आखिरी सवाल है कि आप एक समाज सेवी के रूप में बिहार के लिए, आगे के लिए क्या सोच रहे हैं? तो मेरा यही मानना है कि समस्या जितनी बड़ी है तो उसका समाधान भी उतना ही बड़ा है, उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम लोग स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉब्लम की जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा तुम्हारा बिजनेस खड़ा होगा। तो अगर हम 100 करोड़ के आबादी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हो सकता है कि मेरा बिजनेस गूगल जैसा कोई बड़ा, कि पूरी दुनिया आज गूगल के बिना रह नहीं सकती है। तो उसी तरह से बिहार में जितनी सारी जो समस्याएं हैं उसका समस्याओं का समाधान बिहार के लोगों को ही, इसलिए यहाँ के यंग जनरेशन को, और यंग जनरेशन के लिए एक शॉर्ट में मेरा सजेशन है कि बहाना नहीं बनाओ, बहाना मत बनाओ। आज तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम यहाँ बैठे बैठे चाहोगे तो पटना तो छोड़िए, यहाँ के छपरा के एक छोटे से गांव में कोई बैठा हुआ है, वो आज इंटरनेट के थ्रू वो चाहे तो बिल गेट्स को यूज करना है, एलॉन मस्क को यूज करना है, जिसको यूज करना है। आज के ज़माने इंटरनेट एक ऐसा माध्यम आ गया ना कि जो एक किताब लिखे थे द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, तो एक्चुअली फ्लैट हो गया है। आप जिसको चाहें उससे संपर्क कर सकते हैं और उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे साथ अतुल कुमार जी हैं जो कि छपरा बिहार के रहने वाले हैं, अमेरिका में रहते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, समाज सेवी के रूप में बिहार में आते हैं और यहाँ आकर समाज सेवा करते हैं। बहरहाल इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज़्यादा कमी है। जो यंगस्टर देख रहे हैं उनके लिए ये संदेश था। अगर ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी है तो कृपया शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।